क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? बहुआयामी, एक आयामी, अचानक, रुक रुक कर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुआयामी। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? बहुआयामी। व्याख्या है, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि कई क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संज्ञानात्मक विकास किसने बताया? स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे, रिक्सन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। संज्ञानात्मक विकास किसने बताया? पियाजे ने। पियाजे ने मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल किस विकास में सहायक है? केवल शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, सर्वांगीण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण। खेल किस विकास में सहायक है? सर्वांगीण। खेल सभी प्रकार के विकासों को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अव्यवस्थित, निष्क्रिय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? अप्रत्यक्ष अधिगम है। बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को दंडित करना, बच्चों के व्यवहार को समझना, बच्चों पर नियंत्रण, बच्चों को कठिन शिक्षा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के व्यवहार को समझना। ये क्या है? बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? अंतर्दृष्टि, परीक्षण त्रुटि, अनुकरण, परिपक्वता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण त्रुटि। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? परीक्षण त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 7 है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? गणितीय क्षमता, समस्याएं हल करने की क्षमता, अपनी व दूसरों की भावनाओं को समझना, याद करने की क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी व दूसरों की भावनाओं को समझना। ये क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ZPD क्या है? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा बिना मदद के सीखता है, थोड़ी मदद से सीखता है, कुछ नहीं सीखता, दंड से सीखता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी मदद से सीखता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा क्या करता है? थोड़ी मदद से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, ब्रूनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 है, IQ किसका मापक है? सामाजिक बुद्धि, मानसिक आयु, विशेष शिक्षा, खेल कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक आयु। IQ किसका मापक है? मानसिक आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कथन और कारण से। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। सही है। कारण है, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर देती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर क्या है? सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में बोला गया है, दंड से बच्चा तुरंत सीख जाता है। ये क्या है? गलत है। कारण है, दंड बच्चों में आक्रोश पैदा करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है, आर सही है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के विकास एक समान नहीं होता। बच्चों का विकास क्या है? एक समान नहीं होता। सही है। कारण है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। वह आर क्या है? सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। सही है। सीखना क्या है? एक आजीवन प्रक्रिया है। कारण है व्यक्ति अनुभवों से लगातार बदलता रहता है। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं। वह आर क्या है? उचित व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन में बोला गया है खेल बच्चों के अनुशासन को बिगाड़ता है। ये गलत है। कारण क्या है? बच्चे खेल में स्वतंत्रता चाहते हैं। ये क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है, आर सही है। व्याख्या में बोला गया है खेल गलत नहीं बल्कि क्या है? सामाजिकता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? बुद्धि का काल, तनाव का काल, खेल का काल या फिर प्रारंभिक काल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव का काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तनाव का काल। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चे की पहली स्कूल कौन सी है? खेल मैदान, पड़ोस, परिवार, विद्यालय? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। ये क्या है? बच्चे का पहला स्कूल। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्दृष्टि अभिगम किसके द्वारा प्रतिपादित है? पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, ब्रूनर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोहलर। अंतर्दृष्टि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित है? कोहलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम का अर्थ है अचानक परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, परिपक्वता, अनुशासन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा किस प्रकार विकसित होती है? सामाजिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, बंद प्रक्रिया, दंड द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। भाषा किस प्रकार विकसित होती है? सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? अनुशासन करना, अधिगम को सुगम बनाना, दंड देना, केवल पढ़ाना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को सुगम बनाना। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, शैक्षिक मनोविज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? केवल शिक्षा, केवल माता पिता, शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया, सरकारी नियम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया। शैक्षिक मनोविज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्धिक विकास सबसे तेज कब होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? शैशवावस्था में बौद्धिक विकास सबसे तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालक की रुचि किससे प्रभावित होती है? वातावरण, दंड, नींद, खेल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वातावरण। बालक की रुचि किससे प्रभावित होती है? वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 25 है, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संरक्षा समझते हैं? संवेदी गति, पूर्व संचालनात्मक, ठोस संचालनात्मक, औपचारिक संचालनात्मक? राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठोस संचालनात्मक। पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संरक्षा सीखते हैं, समझते हैं? ठोस संचालनात्मक अवस्था में।
क्वेश्चन नंबर 26 है, सहकारी अधिगम में बच्चे अकेले सीखते हैं, बच्चे समूह में सीखते हैं, केवल शिक्षक सिखाता है, कोई नहीं सीखता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समूह में सीखते हैं। सहकारी अधिगम में क्या होता है, बच्चे समूह में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, EQ किससे संबंधित है? शारीरिक विकास, भावनात्मक बुद्धि, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धि। EQ किससे संबंधित है? भावनात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चे धीमे होते हैं, रचनात्मक होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, रुचि रहित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? रचनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य केवल परिणाम देना, सीखने को सुधारना, परीक्षा बढ़ाना, दंड देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुधारना। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए? भय व दंड वाला, दबावपूर्ण, सहयोगी व प्रेरक, तनावपूर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी व प्रेरक। शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए? सहयोगी व प्रेरक वातावरण बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन में बोला गया है बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। कारण है विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए क्या है? बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है विकास कभी रुकता नहीं, यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन में बोला गया है सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं, ये क्या है? गलत है। कारण है बच्चों की सीखने की क्षमता समान होती है, ये भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग गति से सीखता है तथा सभी बच्चों की क्षमता समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल विधि बाल केंद्रित होती है, सही है। कारण है खेल से बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है खेल बच्चों की रुचि पर आधारित होता है और स्वाभाविक अधिगमन करता है। स्वाभाविक अधिगम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन है वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया, सही है। कारण में बोला गया है अधिगम समाज से अलग होकर होता है, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। व्याख्या में बोला गया है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक सहभागिता से होता है, ना कि समाज से अलग होकर, इसलिए कारण क्या था? गलत था। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिपक्वता विकास को प्रभावित करती है, सही है। परिपक्वता क्या करती है? विकास को प्रभावित करती है। कारण में बोला गया है बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, परंतु ये कारण क्या है? कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
परिपक्वता विकास को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ अधिगम परिपक्वता से पहले भी संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है। सही है, प्रेरणा क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। कारण है, प्रेरित बालक अधिक प्रयास करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रेरणा बालक को अधिक प्रयास के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा क्या करती है? बालक को अधिक प्रयास के लिए प्रेरित करती है, जिससे अधिगम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि जन्मजात होती है। सही है। कारण है, पर्यावरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है, पर्यावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। बुद्धि आंशिक रूप से जन्मजात होती है, लेकिन पर्यावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। सही है। कारण है, बच्चे बड़ों के व्यवहार को अपनाते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बच्चे माता पिता और बड़ों का अनुकरण कर व्यवहार सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दंड बालकों में भय उत्पन्न करता है। सही है। कारण है, भय अधिगम में बाधा होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दंड से भय पैदा होता है और भय बालक के अधिगम को बाधित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम अनुभवों पर आधारित है। सही है। कारण है, बिना अनुभव के स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुभव के आधार पर ही व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? बाल विकास का सही क्रम है शैशव, बाल्य और किशोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाल विकास का सही क्रम है शैशव, बाल्य, किशोर। विकास क्रमबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अवस्था में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है। बाल्यावस्था कल्पनाशीलता का काल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का विकास कब होता है? संवेदी गति, पूर्व संचालनात्मक, ठोस संचालनात्मक, औपचारिक संचालनात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संचालनात्मक। पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का विकास कब होता है? औपचारिक संचालनात्मक अवस्था में। अमूर्त और तार्किक चिंतन किशोरावस्था में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है केवल सामान्य बच्चे, केवल विशेष बच्चे, सभी बच्चों को समान अवसर, कमजोर बच्चों को अलग रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर। समावेशी शिक्षा समानता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है संज्ञानात्मक, नैतिक, भावात्मक, सामाजिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक। यह नैतिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम है? पुस्तक, शिक्षक, खेल, दंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेल। सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? खेल। खेल से सहयोग और सहभागिता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है? रटंत, अनुभव, दंड, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अनुभव। अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है? स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक की पहली पाठशाला कौन सी है? विद्यालय, समाज, परिवार, खेल मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बालक की पहली पाठशाला परिवार। परिवार से ही सामाजिकरण शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि परीक्षण से मापा जाता है? ज्ञान, रुचि, मानसिक क्षमता, चरित्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक क्षमता। बुद्धि परीक्षण से क्या मापा जाता है? मानसिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरावस्था को कहा जाता है? शांति काल, संघर्ष काल, परिपक्वता काल, स्थिर काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष का काल। इसे तूफान और तनाव का काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है? याद करना, ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग, भूल जाना, दंड देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग। व्याख्या है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है पहले सीखे गए ज्ञान या कौशल का उपयोग नई परिस्थितियों या समस्याओं में करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम साधन है? पुरस्कार, दंड, रुचि, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम साधन क्या है? रुचि। व्याख्या है, आंतरिक रुचि बालक को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है, जो सबसे प्रभावी प्रेरणा मानी जाती है। आंतरिक रुचि बालक को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है, जो कि सबसे प्रभावी प्रेरणा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षक को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर, उदासीन, सहयोगात्मक, डराने वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक। शिक्षक को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सहयोगात्मक। सहयोगात्मक व्यवहार से बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखने का वातावरण सकारात्मक बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है? समान वातावरण, आनुवंशिकता व पर्यावरण, केवल शिक्षक, केवल पाठ्य पुस्तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता व पर्यावरण। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है? आनुवंशिकता व पर्यावरण। व्याख्या देखते हैं, प्रत्येक बालक की आनुवंशिक बनावट और पर्यावरण अलग अलग होता है, जिससे सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भावनात्मक विकास का अर्थ है? शारीरिक वृद्धि, भावनाओं पर नियंत्रण, बुद्धि विकास, ज्ञान वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं पर नियंत्रण। भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण। भावनात्मक विकास में अपनी भावनाओं को समझना, व्यक्त करना और नियंत्रित करना शामिल। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रूनर का सिद्धांत संबंधित है? अनुबंधन, खोज अधिगम, परिपक्वता, दंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
खोज अधिगम। ब्रूनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? खोज अधिगम से। ब्रूनर ने खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग पर बल दिया, जिसमें बालक स्वयं खोज कर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रचनात्मकता का संबंध है रटने से, नए विचारों से, दंड से, भय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए विचारों से। रचनात्मकता का संबंध किससे है? नए विचारों से। रचनात्मकता का अर्थ नए, मौलिक और उपयोगी विचारों का सृजन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्म अवधारणा का विकास होता है अकेले, सामाजिक संपर्क से, दंड से, परीक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क से। आत्म अवधारणा का विकास होता है सामाजिक संपर्क से। व्याख्या है, आत्म अवधारणा दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क और अनुभवों के माध्यम से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखने का सर्वोच्चतम वातावरण है भयपूर्ण, तनावपूर्ण, प्रेरणादायक, कठोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणादायक। सीखने का सर्वोच्चतम वातावरण है प्रेरणादायक। व्याख्या में बोला गया है, प्रेरणादायक और सुरक्षित वातावरण में बालक बिना भय के सीखता है, जिससे अधिगम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है शिक्षक प्रधान, पाठ्यक्रम प्रधान, बालक प्रधान, दंड प्रधान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक प्रधान। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है बालक प्रधान। व्याख्या है, बालक केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, आवश्यकता और। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन में बोला गया है, बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। सही है। कारण है, प्रत्येक बालक की आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग होता है। ये भी सही है, प्रत्येक बालक की आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग होता है, इस कारण से बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण अलग अलग होने से विकास भी क्या होता है? भिन्न होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। सही है। कारण है, थकान या नशा भी व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? थकान या नशा व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। और यहाँ पे अधिगम व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन है। इसलिए कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, पर आर व्याख्या नहीं है। थकान व नशा अस्थायी परिवर्तन है और अधिगम क्या है? स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक है। सही है। खेल क्या है? बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक है। कारण है, खेल में सहयोग, नेतृत्व व अनुशासन का विकास होता है। ये भी सही है। खेल से क्या होता है? सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन का विकास होता है। अब व्याख्या देखते हैं, खेल में सहयोग, नेतृत्व व अनुशासन का विकास होता है, इसलिए क्या है? खेल बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक है। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और व्याख्या आर भी सही है। कारण आर कथन ए के लिए सही व्याख्या है, ऐसा बोल रहे हैं। व्याख्या है, खेल सामाजिक गुणों को विकसित करता है। खेल क्या करता है? सामाजिक गुणों को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। सही है। कारण है,
बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, ये भी सही है। व्याख्या सही है या नहीं कैसे चेक करेंगे? बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, इसलिए क्या है? अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, वह आर सही व्याख्या है। समाज और भाषा अधिगम का आधार है। समाज और भाषा क्या है? अधिगम का आधार। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन में बोला गया है दंड से प्रभावी अधिगम होता है। गलत है। कारण है दंड से बालक में भय उत्पन्न होता है, ये सही है। दंड से क्या होता है? बालक में भय उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, आर सही है। भय अधिगम में बाधा डालता है, दंड प्रभावी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विकास का अध्ययन कहलाता है शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान। बाल विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार व विकास का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का वास्तविक विकास होता है संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का वास्तविक विकास होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में अमूर्त व तार्किक सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक सबसे अधिक सीखता है भय से, दंड से, अनुभव से, दबाव से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव से। बालक सबसे अधिक सीखता है अनुभव से। अनुभव आधारित अधिगम सबसे प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था को कहा जाता है स्थिरता काल, तनाव व संघर्ष काल, शांति काल, खेल काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव व संघर्ष का काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तनाव व संघर्ष का काल। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन तीव्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि का सबसे उपयुक्त मापन है उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का सबसे उपयुक्त मापन क्या है? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण मानसिक क्षमता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कमजोर बच्चों को अलग रखना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, परीक्षा परिणाम सुधारना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा समानता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने की प्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत है दंड, पुरस्कार, रुचि, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। सीखने की प्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? रुचि। आंतरिक रुचि से अधिगम स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय के स्तर बताए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक की पहली पाठशाला होती है
विद्यालय, समाज, परिवार, खेल मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बालक की पहली पाठशाला क्या है? परिवार। प्रारंभिक संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रचनात्मकता का संबंध है रटने से, नए विचारों से, दंड से, भय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए विचारों से। रचनात्मकता का संबंध किससे है? नए विचारों से। रचनात्मकता नवीन सोच की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है याद करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करना, भूल जाना, दोहराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करना। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करना। व्याख्या है, पुराने ज्ञान का नए संदर्भ में उपयोग ही क्या है? स्थानांतरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, EQ का संबंध है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक स्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक बुद्धि। EQ का संबंध है भावनात्मक बुद्धि से। EQ भावनाओं को समझने व नियंत्रित करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दंड देना, केवल पढ़ाना, अधिगम को सुगम बनाना, परीक्षा लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को सुगम बनाना। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अधिगम को सुगम बनाना। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, नियंत्रक नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रूनर का सिद्धांत कहलाता है परीक्षा त्रुटि, अंतर्दृष्टि, खोज अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोज अधिगम। ब्रूनर का सिद्धांत क्या कहलाता है? खोज अधिगम। ब्रूनर ने सीखने में खोज पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, बालक की आवश्यकता, परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक की आवश्यकता। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? बालक की आवश्यकता। शिक्षा बच्चे की रुचि व आवश्यकता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल विकास का सिद्धांत निकट से दूर का अर्थ है विकास पहले पैरों से होता है, विकास पहले सिर से होता है, विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास शरीर के मध्य से बाहरी भाग की ओर होता है। बाल विकास का सिद्धांत निकट से दूर, इसका अर्थ क्या है? निकट से दूर, विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। व्याख्या है, पहले शरीर मध्य भाग धड़ का विकास होता है, फिर क्या होता है? हाथ पैर का। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइगोत्स्की की ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है जो बालक स्वयं कर सकता है, जो बालक कभी नहीं कर सकता, जो बालक सहायता से कर सकता है, जो बालक भूल चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बालक सहायता से कर सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? जो बालक सहायता से कर सकता है। ZPD वह क्षेत्र है जहां बालक मार्गदर्शन से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है आयु, बुद्धि, प्रेरणा, पाठ्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? प्रेरणा। बिना प्रेरणा के अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता।
क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है संवेदी गति अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में तर्क और संरक्षण की समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भावनात्मक विकास का तात्पर्य है भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण और संतुलन, शारीरिक वृद्धि, बुद्धि का विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं पर नियंत्रण और संतुलन। भावनात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण और संतुलन। भावनात्मक विकास में आत्मनियंत्रण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रयास त्रुटि, अनुकरण, अंतर्दृष्टि, परिपक्वता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। ये क्या है? अधिगम का प्रकार नहीं है। परिपक्वता विकास है। परिपक्वता क्या है? विकास है, अधिगम नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बालकों में नैतिक विकास का प्रमुख साधन है दंड, उपदेश, सामाजिक अनुभव, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुभव। बालकों में नैतिक विकास का प्रमुख साधन क्या है? सामाजिक अनुभव। समाज में रहकर ही नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिगम का सर्वोच्चतम वातावरण है भययुक्त, दंडात्मक, प्रेरणादायक व सहयोगी, कठोर अनुशासन वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा व सहयोगी। अधिगम का सर्वोच्चतम वातावरण क्या है? प्रेरणादायक व सहयोगी। सकारात्मक वातावरण अधिगम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्धि और उपलब्धि में अंतर यह है कि दोनों समान हैं। बुद्धि जन्मजात, उपलब्धि अर्जित होती है। उपलब्धि जन्मजात होती है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि जन्मजात और उपलब्धि क्या? अर्जित होती है। ये क्या है? बुद्धि और उपलब्धि में अंतर। बुद्धि क्षमता है, उपलब्धि क्या है? उसका परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, अनुशासक, मार्गदर्शक व सहायक, निर्णायक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक व सहायक। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक व सहायक। व्याख्या है, शिक्षक सीखने में सहयोग करता है, दबाव नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन, केवल सीखने की प्रक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन। ये क्या है? बाल विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन। व्याख्या है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है, केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं है। विकास केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं है। ये क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास और अधिगम में मुख्य अंतर यह है कि दोनों समान हैं। विकास जन्मजात, अधिगम अर्जित होता है। अधिगम जन्मजात, विकास अर्जित दोनों असंबंधित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास क्या है? जन्मजात है और अधिगम क्या होता है? अर्जित होता है। विकास और अधिगम में मुख्य अंतर पूछा है, तो विकास क्या है? जन्मजात है और अधिगम अर्जित होता है। व्याख्या देखते हैं, विकास प्राकृतिक है,
और अधिगम क्या है? अनुभव से होता है। अधिगम अनुभव से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिर से पाँव की ओर विकास सिद्धांत कहलाता है? निकट से दूर, ऊपर से नीचे, सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से नीचे। सिर से पाँव की ओर विकास सिद्धांत क्या कहलाता है? ऊपर से नीचे। सिर से पाँव, ऊपर से नीचे। पहले सिर, फिर धड़ और अंत में पैर विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सतत होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास सभी में समान होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास सभी में समान होती हैं। ये क्या है? विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। सभी बच्चों का विकास समान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का आधार है? परिपक्वता, प्रयास त्रुटि, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? अधिगम का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सहभागिता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार बालक में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है? संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार बालक में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में भाषा व प्रतीकों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोरावस्था को संघर्ष का काल क्यों कहा जाता है? शारीरिक कमजोरी के कारण, मानसिक विकास न होने के कारण, तीव्र शारीरिक व भावनात्मक परिवर्तन के कारण, पढ़ाई के दबाव के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीव्र शारीरिक व भावनात्मक परिवर्तन के कारण किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष का काल कहा जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं और भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, इस कारण से इसे संघर्ष का काल कहा जाता है। हार्मोनल व भावनात्मक बदलाव से तनाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार है? परिपक्वता, वृद्धि, अंतर्दृष्टि, विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि। इनमें से कौन सा अधिगम का प्रकार है पूछा है तो अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान से जुड़ा अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम होता है रटने से, दंड से, खोज द्वारा, अनुकरण से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोज द्वारा। ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम होता है खोज द्वारा। खोज अधिगम में बालक सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है बुद्धि विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय के स्तर बताए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है ज्ञान मापना, रुचि मापना, मानसिक क्षमता मापना, व्यक्तित्व मापना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक क्षमता मापना। बुद्धि परीक्षण का क्या उद्देश्य है? मानसिक क्षमता मापना।
बुद्धि परीक्षण मानसिक योग्यता दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम का सबसे स्थायी रूप है रटंत, अनुभव आधारित, दंड आधारित, भय आधारित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव आधारित। अधिगम का सबसे स्थायी रूप क्या है? अनुभव आधारित। अनुभव से सीखा ज्ञान लंबे समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास मुख्यतः होता है पुस्तकों से, दंड से, सामाजिक अनुभव से, परीक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुभव से। बालक में नैतिक मूल्यों का विकास मुख्यतः होता है सामाजिक अनुभव से। समाज में रहकर नैतिकता सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है विशेष बच्चों को अलग रखना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा समानता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिप्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत है भय, दंड, रुचि, दबाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। अभिप्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? रुचि। आंतरिक रुचि अधिगम को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत है? लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, भावनाओं पर नियंत्रण, शब्द भंडार बढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावनाओं पर नियंत्रण। ये क्या है? भावनात्मक विकास का संकेत है, भावनाओं पर नियंत्रण। भावनात्मक विकास आत्मनियंत्रण दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है याद करना, भूल जाना, ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग, अभ्यास करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग। पूर्व ज्ञान का नए संदर्भ में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है अकेले रहने से, समूह गतिविधियों से, दंड से, पुस्तक पढ़ने से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह गतिविधियों से। बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक कैसे होता है? समूह गतिविधियों से। समूह में रहकर सामाजिक गुण विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है संवेदी गति, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है ठोस संक्रियात्मक। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। इस अवस्था में तर्क शक्ति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रचनात्मकता का संबंध है नकल से, रटने से, नए विचारों से, दंड से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? नए विचारों से। रचनात्मकता का संबंध किससे है? नए विचारों से। रचनात्मकता नवाचार को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक की भूमिका बाल केंद्रित शिक्षा में होती है नियंत्रक, अनुशासक, मार्गदर्शक, निर्णायक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
मार्गदर्शक। शिक्षक की भूमिका बाल केंद्रित शिक्षा में कैसी होती है? मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक सहायक व मार्गदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, EQ का संबंध है शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक स्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक बुद्धि। EQ का संबंध किससे है? भावनात्मक बुद्धि से। EQ भावनाओं को समझने व नियंत्रित करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक सबसे अधिक सीखता है भय से, दबाव से, अनुभव से, दंड से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव से। बालक सबसे अधिक सीखता है, किससे सीखता है सबसे अधिक? अनुभव से। अनुभव आधारित अधिगम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परिपक्वता का संबंध है अधिगम से, विकास से, अभ्यास से, दंड से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। परिपक्वता जैविक विकास की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बालक में भाषा विकास सबसे पहले किससे जुड़ा होता है? लेखन, पठन, श्रवण, व्याकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण। बालक में भाषा विकास सबसे पहले किससे जुड़ा होता है? श्रवण से। सुनने से ही भाषा का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीखने का सर्वोच्चतम वातावरण है भययुक्त, तनावपूर्ण, प्रेरणादायक, कठोर अनुशासन वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणादायक। सीखने का सर्वोच्चतम वातावरण क्या है? प्रेरणादायक। सकारात्मक वातावरण सीखने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, बुद्धि, वातावरण, लंबाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंबाई। ये क्या है? अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। शारीरिक लंबाई का अधिगम से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया पियाजे, स्किनर, बेंडूरा, थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बेंडूरा ने। बेंडूरा ने अनुकरण पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, बालक की पहली पाठशाला होती है विद्यालय, समाज, परिवार, खेल मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बालक की पहली पाठशाला क्या है? परिवार। प्रारंभिक शिक्षा परिवार से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रभावी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा परिणाम, सर्वांगीण विकास, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास। प्रभावी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। व्याख्या है, शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण विकास है। इस टॉपिक से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन में बोला गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। सही है। कारण है, समावेशी शिक्षा समान अवसर पर आधारित है। ये भी सही है। समावेशी शिक्षा क्या है? समान अवसर पर आधारित है, इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। दोनों सही हैं तथा व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है।
व्याख्या में दिया हुआ है समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की बुद्धि सामान्य होती है। सही है। कारण है उन्हें केवल सीखने में कठिनाई होती है। ये भी सही है। ये अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि सामान्य रहती है, उन्हें सिर्फ क्या होती है, सीखने में कठिनाई होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी बुद्धि से नहीं बल्कि क्या है, सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी होती है। उनकी बुद्धि सामान्य होती है, सिर्फ सीखने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है या फिर कुछ अलग तरीके से सिखाया जाता है तभी सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कथन है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि उपयोगी है। सही है। कारण है ब्रेल लिपि स्पर्श आधारित होती है। ब्रेल लिपि क्या होती है, उसमें से छोटे छोटे छिद्र उभरे हुए होते हैं, वो उसको स्पर्श करके दृष्टिबाधित बच्चे उससे सीखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। ब्रेल लिपि उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होती है, उन बिंदुओं को स्पर्श करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है श्रवण बाधित बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है। सही है। श्रवण बाधित में भाषा विकास प्रभावित होता है क्योंकि सबसे अधिक सुनकर ही भाषा विकसित होती है। कारण क्या है, भाषा विकास सुनने पर आधारित होता है। सही है। भाषा विकास सुनने पर आधारित होता है, इसलिए जो श्रवण बाधित जिनको सुनाई नहीं देता उन बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। सुनने की कमी से भाषा सीखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कथन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में ही पढ़ाया जाना चाहिए बोल रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। उनको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, सामान्य विद्यालय में। कारण है वे सामान्य बच्चों के साथ नहीं सीखते हैं। ये क्या है, ये भी गलत है। वे सामान्य बच्चों के साथ अच्छे से सीख पाते हैं, उन्हें अलग विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहिए। दोनों कथन और कारण दोनों ही क्या है, गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों गलत है। समावेशी शिक्षा इस विचार का खंडन करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विशेष बच्चों को अलग रखना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, परीक्षा परिणाम बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा समानता व सहभागिता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन अधिगम अक्षमता है, बाधिरता, दृष्टि बाधा, डिसलेक्सिया, मंदबुद्धिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। ये क्या है, अधिगम अक्षमता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑटिज्म मुख्य रूप से प्रभावित करता है शारीरिक विकास, सामाजिक व संप्रेषण कौशल, केवल बुद्धि, दृष्टि क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व संप्रेषण कौशल। ऑटिज्म मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, सामाजिक व संप्रेषण कौशल को। ये ऑटिज्म किसको बोला जाता है, जैसे कि जो लोग सामाजिक मतलब समाज या कुछ लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाते, उन्हीं लोगों को ऑटिज्म कहा जाता है। ऑटिज्म में सामाजिक संपर्क कठिनाई होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ADHD में मुख्य समस्या होती है। ये क्या है ADHD, इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट
एच का क्या है, हाइपर एक्टिविटी, और डी का डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखने की, सुनने की, ध्यान की कमी, बोलने की कमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान की कमी। ADHD में मुख्य समस्या क्या होती है, ध्यान की कमी। यहाँ पे दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ध्यान की कमी होती है, ये यहाँ से याद रख सकते हैं अटेंशन से। क्वेश्चन नंबर 10 है, मन बुद्धिता का प्रमुख लक्षण है तीव्र सीखना, औसत बुद्धि, धीमी सीखने की गति, उच्च स्मरण शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीमी सीखने की गति। मन बुद्धिता का प्रमुख लक्षण क्या है, धीमी सीखने की गति। मन बुद्धि बच्चों को सीखने में अधिक समय लगता है। मन बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनको सीखने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण साधन है चार्ट, वीडियो, ब्रेल, ऑडियो व्याख्यान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेल। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण साधन क्या है, ब्रेल। अभी ऊपर देखे हैं जो उभरे हुए बिंदियाँ रहती हैं वही ब्रेल लिपि है। ब्रेल स्पर्श आधारित साधन है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयोगी है व्याख्यान विधि, संकेत भाषा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मौखिक निर्देश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकेत भाषा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयोगी क्या है, संकेत भाषा। संकेत भाषा से संप्रेषण संभव होता है। वे सुन नहीं सकते इसलिए संकेत करके उनको समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्ग्राफिया संबंधित है पढ़ने से, लिखने से, गणित से, सुनने से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिखने से। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने से। डिस्ग्राफिया लेखन से जुड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिसकैल्कुलिया संबंधित है भाषा, लेखन, गणित, व्यवहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणित। डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है, गणित से। इसमें गणितीय गणनाओं में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशेष बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोच्चतम तरीका है दंड, तुलना, प्रोत्साहन, उपेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन। विशेष बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोच्चतम तरीका है प्रोत्साहन। सकारात्मक प्रतिक्रिया आत्मविश्वास बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहु अक्षमता का अर्थ है केवल एक समस्या, दो या अधिक अक्षमताएं, केवल शारीरिक अक्षमता, केवल मानसिक अक्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो या अधिक अक्षमताएं। यहाँ पे बहु अक्षमता बोला है तो बहु मतलब बहु अक्षमता, एक, दो या दो से अधिक अक्षमताएं। मल्टीपल डिसेबिलिटी का यही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कठोर, तुलना आधारित, लचीला व निरंतर, केवल लिखित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लचीला व निरंतर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, लचीला व निरंतर, कंटिन्यू होना चाहिए। सतत मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, IEP का पूर्ण रूप है। ऑप्शंस है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। IEP
आई का है इंडिविजुअल और ई का है एजुकेशन, पी का प्लान। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, IPE का फुल फॉर्म। IEP विशेष बच्चों के लिए व्यक्तिगत योजना होती है। IEP क्या है? विशेष बच्चों के लिए व्यक्तिगत योजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, मार्गदर्शक व सहायक, केवल परीक्षक, दंड देने वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक व सहायक। समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? मार्गदर्शक व सहायक। शिक्षक सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आदिम बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण है अव्यवस्थित, संरचित व नियमित, भययुक्त, अत्यधिक शोर वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संरचित व नियमित। ऑडिम्ज बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण कौन सा है? संरचित व नियमित। संरचित दिनचर्या उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है। संरचित दिनचर्या उन्हें क्या कराती है? सुरक्षित महसूस कराती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ADHD बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण है लंबे व्याख्यान, गतिविधि आधारित, ठोस अनुशासन, उपेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित। ADHD बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण कौन सी है? गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधियां ध्यान बनाए रखने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशेष बच्चों की पहचान होनी चाहिए देर से, समय पर, विद्यालय समाप्ति पर, परीक्षा के बाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समय पर। विशेष बच्चों की पहचान कब होनी चाहिए? समय पर होनी चाहिए। शीघ्र पहचान से उचित सहायता संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए कठोर, लचीला, जटिल, सामान्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लचीला। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला। लचीला पाठ्यक्रम उनकी ज़रूरत के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? भेदभाव, समानता, प्रतिस्पर्धा, चयन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समानता। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता। सभी बच्चों को समान अवसर देना उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशेष बच्चों में सामाजिक विकास बढ़ता है अलग रखने से, समावेशी वातावरण से, दंड से, उपेक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी वातावरण से। विशेष बच्चों में सामाजिक विकास कैसे बढ़ता है? समावेशी वातावरण से। सामान्य बच्चों के साथ रहने से सामाजिकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशेष बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण है शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित। विशेष बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षा उनकी आवश्यकता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है दंड, सहानुभूति व सहयोग, तुलना, उपेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति व सहयोग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? सहानुभूति व सहयोग की। सहयोग से उनका आत्मबल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहायक शिक्षक की भूमिका है अलग कक्षा चलाना, मुख्य शिक्षक की सहायता करना, दंड देना, परीक्षा लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
मुख्य शिक्षक की सहायता करना। सहायक शिक्षक की भूमिका क्या है? मुख्य शिक्षक की सहायता करना। सहायक शिक्षक समावेशी कक्षा को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विशेष बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य है केवल परीक्षा उत्तीर्ण, समाज से अलग करना, आत्मनिर्भर बनाना, केवल अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर बनाना। विशेष बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य क्या है? उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 30 है, समावेशी शिक्षा से लाभ होता है केवल विशेष बच्चों को, केवल सामान्य बच्चों को, सभी बच्चों को, केवल शिक्षकों को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को। समावेशी शिक्षा से लाभ होता है, सभी बच्चों को लाभ होता है। समावेशी शिक्षा सभी के लिए लाभकारी है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।